हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल मैथ्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस से एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इफ x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल्स टू 5/3, 1/3 देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दिए हैं और हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो हमें पता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। सो यहाँ क्या हो जाएगा, x/3 + 1 शुड बी इक्वल टू 5/3 एंड y - 2/3 इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि दिस बोथ आर इक्वल ऑर्डर पेयर्स। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x/3 इक्वल्स टू 5/3 - 1, फिर x/3 इक्वल्स टू एलसीएम लेके 5 - 3, फिर x/3 इक्वल्स टू 2/3, फिर 3 गेट्स कैंसल्ड, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। सिमिलरली इसको हम सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3, दिस इक्वल्स टू 3/3, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2 एंड y की वैल्यू मिल गई 1। ओके, इस क्वेश्चन में हमें दिया है इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इक्वल्स टू 3, 4, 5, मतलब B के एलिमेंट्स है 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। हमें A कोई भी रैंडम सेट दिया है और हमें B में एलिमेंट्स दिए हैं 3, 4, 5, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर हम A को सपोज कर लेते हैं कोई भी सेट, सपोज A में एलिमेंट्स है A B C, स्मॉल लेटर ABC, और B तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ ही है, B में एलिमेंट्स है 3, 4 एंड 5, और हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट का होता है। तो जैसे हम A क्रॉस B लिखेंगे तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर में A, 3, पहले A का हर एक एलिमेंट के साथ, फिर B का हर एक एलिमेंट के साथ, फिर C का। तो A, 3, फिर A, 4, फिर A, 5, वैसे ही B के साथ B, 3, B, 4, B, 5, सिमिलरली C, 3, C, 4 एंड C, 5। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, 9। तो जितने यहाँ पे एलिमेंट्स है और जितने यहाँ पे एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A was 3 and in B it is 3. So the number of elements in the product, that is the Cartesian product A cross B, will be 9. That is 3 into 3, 9. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें एक सेट दिया है G जिसमें है 7, 8 एंड H जिसमें है 5, 4, 2। अब हमें फाइंड करना है G कार्टेशियन प्रोडक्ट H एंड H कार्टेशियन प्रोडक्ट G, विच इज़ वेरी सिंपल। हम जस्ट डेफिनेशन यूज़ करके ये फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जब हम G कार्टेशियन प्रोडक्ट H लिखते हैं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं और वो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट होता है सेकंड सेट का। तो G सेट में एलिमेंट है 7, 8, तो हम पहले इसके एलिमेंट को इसके सारे एलिमेंट्स के साथ लिख देंगे। तो ये क्या आएगा, 7, 5, फिर दूसरा 7, 4, देन 7, 2, देन 8 के साथ सारे एलिमेंट्स को, 8, 5, 8, 4, 8, 2। सिमिलरली H कार्टेशियन प्रोडक्ट G क्या हो जाएगा, इस बार H के एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट में, तो ये होगा 5, 7, 5, 8, फिर 4, 7, 4, 8, फिर 2, 7 एंड 2, 8। एक चीज़ नोट कीजिए स्टूडेंट्स कि इसमें G में कितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज 2 एंड H में 3, तो प्रोडक्ट में कितना आया 2 into 3 दैट इज 6।
तो वो आप G क्रॉस H करो या फिर H क्रॉस G करो, प्रोडक्ट में तो सेम ही आएगा क्योंकि सेट में इसमें 2 है और इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स ही आएंगे। और लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट अलग होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसमें 7,5 है बट इसमें 5,7 है एंड दिस बोथ आर नॉट इक्वल पेयर्स, दिस आर डिफरेंट पेयर्स क्योंकि पोजीशन में अलग अलग आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशन में 7 है बट इसमें 5 है, सो दिस element is not the same and hence the Cartesian product G cross H and H cross G are different. Okay? इस क्वेश्चन में हमें पूछा है state whether each of the following statements are true or false and rewrite the given statements correctly. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया है if P equals to M, N and Q equal to N, M then P cross Q equal to M, N, N, M, मतलब P cross Q में ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे। तो हमको ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट ये बताना है। तो हमें क्या पता है P क्रॉस Q हम कैसे निकालते हैं, बाय डेफिनेशन P में क्या एलिमेंट्स है M एंड N और Q में है N एंड M, तो इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आएगा M, N देन M, M देन N, N एंड N, M। तो हमारा तो P क्रॉस Q सेट ये बना और क्वेश्चन में दिया है M, N और N, M विच इज़ नॉट द सेम, मतलब ये जो दिया है वो स्टेटमेंट फॉल्स है, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया है इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B। तो स्टूडेंट्स ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही होती है कि अगर दो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी और उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं और उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आता है फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट आता है सेकंड सेट से। तो यहाँ वही लिखा है इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड देन A क्रॉस B इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट of ordered pairs x, y such that x belongs to the first set that is A and y belongs to a second set that is B. So this statement is true statement. Okay, now let's move to next point कि थर्ड स्टेटमेंट में वो क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें सेट दिया है A जिसमें है एलिमेंट्स 1, 2 एंड B जिसमें है 3, 4 और पूछ रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5, इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो हमें पता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, B सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन। 5 सेट क्या होता है, नल सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो उसके साथ अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं देन वी गेट 5 क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो B इंटरसेक्शन 5 विल बी 5। अब हमें प्रूव करना है कि ये 5 होगा। 5 होने के लिए A सेट क्या है, A सेट में एलिमेंट है 1, 2। 1, 2 का अगर हम 5 के साथ जो कि नल सेट है उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या बनेगा, नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, जबकि सेकंड सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम ऑर्डर्ड पेयर्स ही नहीं बना सकते और इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 5 हो जाएगा क्योंकि हम ऑर्डर्ड पेयर जनरेट नहीं कर सकते। सो दिस विल बी 5। सो इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट A Cartesian product B intersection 5 is 5. So it is a true statement. Okay? इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया है A जिसमें एलिमेंट्स है -1, 1 और हमें फाइंड करना है A क्रॉस A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स दैट इज A क्रॉस A टाइप में हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं जो कि करस्पॉन्डिंग 2 सेट से आते हैं, बट इसमें 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसमें हमें पेयर के बजाय ट्रिपलेट मिलेगा, मतलब 3 एलिमेंट्स का सेट मिलेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है A क्रॉस A। तो इसको फाइंड करने का इजी तरीका है, हम पहले A क्रॉस A को हम एक सेट कंसिडर कर लेते हैं। अब हम इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा और हम इजीली अपना आंसर निकाल पाएंगे।
तो हमें गिवन है ए सेट में क्या एलिमेंट्स है, -1, 1। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के साथ, ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ। तो वो उसमें क्या क्या आएगा, -1, -1, फिर -1, 1, फिर 1, -1 एंड 1, 1। अब इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमें, तो उसमें क्या आ जाएगा, पहले -1 का इसके साथ, -1, -1, -1, देन -1, -1, -1, देन -1, -1, -1, देन -1, 1, 1। अब इस एलिमेंट का इनके साथ, तो 1, -1, -1, फिर 1, -1, 1, फिर 1, -1, -1 एंड लास्टली 1, 1, 1। तो इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स आए, 8। और इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें है 2 और इसमें है 4, तो टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए थे 8 और 8 ही आए हैं। तो ऐसे आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं कि आपकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं या नहीं। ओके, इस चैप्टर की रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट। थैंक यू।